हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी वर्मा। वेलकम ऑन ड्रीम अचीवर्स। आइए अपनी ड्रीम्स को अचीव करें। इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ जीरोस हम कर चुके हैं डिस्कस। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। लेट स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्यों हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंटेज। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है ईच एंड एवरी, और सेंटेज का मतलब यहाँ पर है 100 से 100। यानी कि अगर मैं प्रतिशत की भी बात करूं, हिंदी में लेकर भी मैं देखूं प्रतिशत, तो प्रति का मतलब आप सभी जानते होंगे। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हम कह सकते हैं एवरी, और शत का मतलब यहाँ पर क्या है? 100। तो ये क्या हुआ कि प्रत्येक को हमें कोई भी वैल्यू है उसे बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पर कि अगर मैं आपसे कहती हूं x%, अगर मैं आपसे सिर्फ x% कहती हूँ, तो इस x% का मतलब क्या है? आप सबसे पहले ये समझिए। इस x% का मतलब क्या है? इस x% का मतलब है x/100। अगर कभी भी आपको परसेंटेज मिलता है तो आप कुछ मत सोचिए, आपने क्या करना है? सिर्फ 100 से डिवाइड दे देना है और उस सिंबल को हटा देंगे। आप उस सिंबल को, परसेंटेज के सिंबल को हटा देंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहती हूँ y%, तो इस y% का मतलब क्या है कि y/100, और परसेंटेज को हटा देंगे। तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है समझनी कि इस परसेंटेज का मतलब क्या है। जब भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज मिलता है, उसका मतलब होता है आपको डिवाइड करना है 100 से। 100 से आपको डिवाइड करना है। अगर मैं x% कहती हूँ तो x% का मतलब है x/100। अगर मैं y% कहती हूँ तो y% का मतलब है y/100। इसी प्रकार हम एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 100 का 20%, 100 का 20% यानी कि 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100, आप इसे कह सकते हैं 20% ऑफ 100। दोनों का मतलब एक ही है, 100 का 20%। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये देखिए, हम 100 को ऐसे ही लिखेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा? इंटू आएगा, और 20% का मतलब अब आपको जो मैंने अभी आपको बताया है वो बात आपको यहाँ पर यूज होगी आपकी। इसका मतलब क्या है? 20/100। ये 100 यहीं से आता है। अब आप समझ पाए होंगे इस प्रतिशत का मतलब क्या है कि आपने डिवाइड करना है 100 से। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर? 100 का 20%, जैसे ही आप 100 का 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 इंटू 20 अपॉन, अब इस प्रतिशत को हटाना है आपको। अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 का 20% कितना होगा? इन दोनों को कट कर दीजिए, 20। यानी कि 100 का 20% 20 आपके पास आ चुका है। अब आप समझ जाएंगे 100 का 20% 20 होता है। तो इस परसेंटेज का आप मतलब समझ चुके होंगे। और क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनते हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। हमने 20% का आप समझ गए और आपने निकाल भी दिया। अगर मैं क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखूं, देखिए एक मिनट, कि 33.5% ऑफ 987, क्या लिखा है मैंने? अगर मैं क्वेश्चन को इस प्रकार लिखूं, 33 सही 1/3% ऑफ 987। अब आप क्या करेंगे? अब थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए, देखते हैं, करते हैं सॉल्व। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 33 3 99, और 1 को ऐड कर देंगे 100, तो 100/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू 100/3 होगी। लेकिन परसेंटेज को भी तो हमें, परसेंटेज को सिंबल को भी तो हटाना है। अब जैसे ही आप परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे, आपने किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 100 का। ये 100 का डिवाइड करा, और क्या है आपके पास? ऑफ 987 आपने यहाँ पर लिखना है 987। अब इसे आपको सॉल्व करना है।
आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 987। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3, 2 और 9, 3 to 9 यानी 329 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका कि किस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा इस स्टेप, ये वाला स्टेप करने में टाइम कंज्यूम हो रहा है और हमें अपने टाइम को सेव करना है, उसे कंज्यूम नहीं करना। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी 33 मतलब 33 सही 1/3 की वैल्यू को याद कर लें तो आपका यहाँ पर टाइम बच सकता है। देखिए अगर आपको पता होगा कि 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, यहाँ पर निकाली हमने 1/3, तो ये स्टेप आपका एक स्टेप बच जाएगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/3 करके 1987 यानी कि 3 का डिवाइड कर देंगे 987 में 3 का डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 to 9 आ जाएगा, 3 to 9 आ जाएगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को देखेंगे जिन्हें हमें एज इट इज याद करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं हमें, तो उन वैल्यू को आप अगर नहीं भी याद करेंगे तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराती जाऊंगी और आप उन क्वेश्चंस को देखते जाएंगे वो वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। तो एक बार हम वैल्यूज को देख लेते हैं, कौन कौन सी वो वैल्यूज है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर मैं आपसे कहती हूँ 100%, अगर मैं आपसे 100% की बात करती हूँ तो 100% यहाँ पर कितना होगा, आप सभी जानते हैं 100/% की सिंबल को हमें चेंज करना है तो 100 पे डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई, 1, कितना आ गया यहाँ पर 1। तो आपने देखा कि 1 की वैल्यू 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 100% की वैल्यू यहाँ पर मैं कह सकती हूँ 100% की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का मल्टीप्लाई करूं और इधर भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 की वैल्यू 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सब वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इन वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको नॉर्मली भी पता है, लेकिन कुछ अभी वैल्यूज आएंगी जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार 300% की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार 400% की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी एंड 500% की वैल्यू 5 होगी। यहां तक आप पॉइंट्स को समझ गए होंगे, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमें निकालनी है 1/2 की वैल्यू यानी कि हाफ की वैल्यू निकालनी है, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने, हम हटा देते हैं इसे। अब हम नेक्स्ट कुछ वैल्यूज को देखते हैं। ये सिर्फ बेसिक बता रही हूँ मैं, परसेंटेज का अभी आपको बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद क्या करेंगे हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। अगर हम यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि हाफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर डिवाइड करा है तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, कितनी हो जाएगी, हाफ की वैल्यू 50%। हमेशा 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर 50% क्वेश्चन में आता है उसकी वैल्यू 1/2 होगी। इसी प्रकार हम सारी वैल्यूज को देखेंगे। अब 1/3 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, हम निकाल भी चुके हैं 1/3 की वैल्यू को भी, 33 सही 1/3%। तो आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए जब भी आपका 33 सही 1/3% आएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1/3 करना है, सिर्फ 1/3 करना है डायरेक्ट। आपको सॉल्व करने की इसे कोई भी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार 1/4 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/4 की वैल्यू, और 1/5 की वैल्यू 20%। समझ आ रहा है मैंने ये वैल्यू कहां से निकाली है, मैंने आपको 1 की वैल्यू निकाल के दिखाई। अगर मैं बात करती हूँ इसकी वैल्यू 1/5 की वैल्यू कहां से आई, तो आप डिवाइड करके 5 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू 100 है, हमने मान लिया 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब हमें 1/5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आपको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 20%।
है इस वैल्यू को, कि आपको बार बार ये चीज ना निकालनी पड़े, आपका टाइम सेव हो। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज को लिखा है जो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखिए 1/2 तो हम समझ चुके थे, 1/2 कितना होता है, 1/2 की वैल्यू 50% होती है। इसी प्रकार अब 3/2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 150%, यानी कि 150% वैल्यू हो गई इसकी। इसी प्रकार हम 5/2 करेंगे, तो अब फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई, जैसे ही हमने 5 की मल्टीप्लाई करी तो 5/2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 250%। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 1/3। 1/3 हम पहले ही कर चुके हैं, कितनी होती है 1/3 की वैल्यू, 33/3%। और 2/3 किसकी वैल्यू होती है, तो 66/2/3% की वैल्यू होती है। हमने इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करी है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66/2/3%। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, और दिखाऊंगी कि कैसे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो 1/4 की वैल्यू 1/4 किसकी वैल्यू है, 25% की। इसी प्रकार 75% की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 होगी। अगर 1/5 देखेंगे कि हम 1/5 कितनी की वैल्यू है, 20% की। इसी प्रकार 40% की वैल्यू कितनी होगी, 2/5। 60% की वैल्यू कितनी होगी, 3/5। यहाँ पर देखिए, हाँ 16/2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 1/6। इसी प्रकार 83/1/3% की वैल्यू कितनी होगी, 5/6। यहाँ पर ये सारी ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वैल्यू आपको स्किप नहीं करनी है। मैंने उतनी ही वैल्यू लिखी है जिनकी ज्यादा जरूरत होती है एग्जाम में, तो आपको एक भी वैल्यू इनमें से स्किप नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए 1/7 किसकी वैल्यू होती है, तो 14/2/7 की वैल्यू होती है 1/7। अगर हम यहीं पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/7, जो किसकी वैल्यू होती है, 28/4/7 की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखेंगे 3/7 किसकी वैल्यू होती है, तो कितनी 6/7% की वैल्यू होती है 3/7। इसी प्रकार 1/8 किसकी वैल्यू होती है, तो 12.5 की वैल्यू, यानी कि 12/1/2 की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इसी प्रकार 37/1/2% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3/8। और अगर हम इधर आएंगे, इधर देखेंगे तो 62/1/2, यानी कि 12.5% की वैल्यू कितनी होगी, 5/8। दो वैल्यू ऐसी हैं जो आप नॉर्मली उन्हें याद रख सकते हैं, मैंने अलग से लिखी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे इजिली याद भी रख सकते हैं। देखिए 1/9 की वैल्यू आपसे पूछेगा किसकी वैल्यू होती है 1/9, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 11/1/9 की वैल्यू होती है 1/9। और यहाँ पर देखिए 1/11 किसकी वैल्यू होती है, तो 9/1/11% की वैल्यू होती है 1/11। इसमें आपको याद कुछ नहीं करना, अगर 9 की पूछेगा तो 11 लिख दीजिए, 11 की पूछे तो 9 लिखना है, बस इतना ध्यान रखिए। 9 की पूछे तो 11 लिखना है, और बेस तो सबके सेम ही है, 9 का 9 ही रहेगा। और अगर 11 की पूछे तो 9 लिखना है आपको, बेस सेम है, 11 का 11 ही रहेगा। तो ये सारी वैल्यूज है, एक बार जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखेंगे और तब आप समझेंगे कि हमें इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपसे कहा जाए कि 16/2/3 16/2/3% ऑफ 216, तो 216 का 16/2/3% कितना होगा, आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, जितने भी आपके वन डे एग्जाम है उन सब में इस टाइप का क्वेश्चन काफी
काफी देखने को मिल जाता है जितने भी आपको प्रीलिम्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब आपको अगर इसकी वैल्यू पता है, अभी मैंने वैल्यू लिखवाई है, जल्दी से देखिए और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/6 इंटू 216। कितना आंसर आ जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए 3 एंड कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 36 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी आ गया, आप इजीली आपका आंसर आ गया। और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होती तो आप पहले क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई करते, उसके बाद इसे ऐड करते, यहाँ पर क्या करते, मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, फिर लिखते। इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है हमारा, तो टाइम सेव करने के लिए हम इस टाइप से अपने क्वेश्चंस को करते हैं। और ये सारी वैल्यूज, इन सब की वैल्यूज हमें आगे भी बहुत काम आएंगी। मैं आपको हर पॉइंट पर बताऊंगी कि इन वैल्यूज को हम कहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% ऑफ 288, 25% ऑफ 288। देखिए 25% ऑफ 288 क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा। इसमें क्या कहा है, 25% किसका, 288, 288 यानी कि 288 का 25%। तो यहाँ पर कितना आएगा, 288 इंटू 25% को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1/4। 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। क्यों, अगर आप इसे पूरा लेंथी प्रोसेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा, आप ऐसे ही करेंगे इसे इंटू 288, यही करेंगे आप। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, कितना आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे 1/4 इंटू 288। अब देखिए यही वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है डायरेक्ट, ये इससे बेनिफिट है। कितना आ जाएगा, हम कट करेंगे इसे तो 72 आ जाएगा, 72 टाइम्स कट होगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28/7% ऑफ 490। 490 का 28/4/7% निकालना है आपको। अब देखिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, तब जाके इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमने बस एक बार अपनी वैल्यूज को ध्यान से देख लिया होगा तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, 2/7 की, 2/7 की वैल्यू है। और आपको क्या करना है, इंटू 490 आप जैसे ही करेंगे अब आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल करेंगे इसे, कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 70 यानी कि 70 बार आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 140 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी हमारा क्वेश्चन हो रहा है उन वैल्यूज को हमें समझकर। आई होप सो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार हमें अपनी वैल्यूज को ध्यान रखना है और हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन वैल्यू को जरूरी नहीं है कि यहीं पर जरूरत पड़ रही है, इनकी जरूरत आगे भी पड़ेगी। मैं आगे भी हर एक पॉइंट पर बताऊंगी आपको कहां पर अब इन वैल्यू की जरूरत है। आप उन वैल्यूज को एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए और जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो आपको याद भी हो जाएंगी साथ ही साथ ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।